यीशु मसीह आज दिन हमसे भी एक बात कह रहा है, प्रभु की उपस्थिति में हम सही रीति से बैठना सीखना चाहिए। उनके उपस्थिति में सही रीति से मन लगाकर उनके वचनों को सीखना ज़रूरी है हम लोगों को। हालेलुया। एक व्यक्ति ने ऐसा प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर, मैं बहुत सारे कर्जों में डूबा हुआ हूँ, मेरे हालत को बदल दे, मेरी ज़िंदगी को बदल दे। मैं बहुत सारे परेशानों में डूबा हुआ हूँ, बहुत सारे परेशान, कर्जे वाले मुझे बार बार सता रहे हैं, बहुत सारे परेशान मेरे पास। तो इसमें से मुझे बाहर आना है, मुझे रास्ता खोल, मेरे लिए रास्ता खोल, मेरे लिए रास्ता खोल, मेरे रास्ता खोल। ये प्रार्थना करता रहा है। एक दिन वो बीच मतलब समंदर के क्या बोलते किनारे, समंदर के किनारे से वो चलते चलते जा रहा था। ऐसे ही मन में प्रार्थना करते करते परमेश्वर को, यीशु मसीह को पुकारते पुकारते प्रार्थना करते करते ऐसे ही वो समंदर के किनारे से वो चलता चलता जा रहा था। जाते जाते उसके पैरों को ऐसे मिट्टी में ऐसा क्या बोलते हिलाते हिलाते जा रहा था। जाते वक्त उनको वहाँ एक थैली दिखाई दी है। उस थैली में बहुत सारे पत्थर था, इतना बड़ा सा थैली, उस थैली में बहुत सारे पत्थर उन्हें मिला था। तो ये उसने ऐसे पैर से मारते वक्त उनका पैर को लग गया वो थैली। फिर उसने उठाया, उससे बहुत सारे पत्थर उन्हें मिला। तो उसने सोचा थोड़ा टाइम पास कर लेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा टाइम पास करेंगे। क्या? समंदर के किनारे के पास बैठकर ये पत्थरों को निकालकर समंदर में फेंकते रहेंगे। तो ऐसा सोचकर उसने क्या किया, वो थैली को उठाया, अपने हाथ में लिया और जाके किनारे के पास बैठकर एक एक पत्थर को निकालकर उसमें फेंकता बोल रहा था, प्रभु मेरे कर्जों को निकाल दे, प्रभु कभी निकालेगा मेरे कर्जों से, प्रभु कितना कर्जे है मेरा, प्रभु कितना दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु। ऐसा वो एक एक पत्थर को निकाल के फेंक रहा था और प्रार्थना कर रहा था, फेंक रहा था, प्रार्थना कर रहा था। लास्ट में एक पत्थर को निकाल के ऐसा फेंकने के लिए देखा तो पत्थर वहाँ से क्या बोलते हैं, सूरज की वो किरणों को उस पत्थर में लगकर वो बहुत शाइनिंग आने लगा था उस पत्थर में से। तुरंत उसने निकाल के, अरे इतना शाइनिंग आ रहा है ये पत्थर, ये कौन सा पत्थर है? उसने ध्यान रखकर, मन लगाकर, ध्यान रखकर उसे देखने लगा। तो तभी समझ में आया कि वो पत्थर नहीं है, वो डायमंड्स है। हालेलुया। वो क्या है? पत्थर नहीं है, डायमंड्स है। तो उससे पहले कितना डायमंड्स को उसने समंदर में फेंका है। मतलब उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर उनको सॉल्यूशन भी दिया। उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने पत्थर, मतलब वो जो थैली है, वो थैली उनको कर्जों में से बाहर आने के लिए प्रभु ने उनके हाथ में दिया। मगर उसने क्या किया? उसके ऊपर ध्यान नहीं रखा, समंदर के ऊपर ध्यान रखकर क्या किया? पत्थर को समंदर में फेंकते आया है। आज दिन हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, मगर परमेश्वर के ओर से आया हुआ इस वचनों के ऊपर मन नहीं लगाते हैं हम लोग। अभी तो और बुरा हो गया हमारा हालत। पहले तो कलीसिया में नहीं आया तो सिस्टर पास्टर जी पकड़ेंगे, क्यों नहीं आया फोन करके पूछते थे। मगर अभी पूछने वाला कौन है? हम देखे या नहीं देखे? कौन देखने वाले हैं? कौन देखने वाले हैं? कौन पूछने वाले हैं हमें? ये वचन देखेंगे या नहीं देखेंगे, हमारा मर्जी। ध्यान लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, हमारा मर्जी। काम करते करते भी सुन सकते हैं, खाना पकाते पकाते भी सुन सकते हैं। ध्यान लगाने का क्या जरूरत है? सुनना चाहिए, बस सुनेंगे। हम प्रार्थना कर रहे हैं, मगर परमेश्वर उस प्रार्थना का प्रतिफल वचन के रूप में आपके हाथों में दे रहा। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे परेशानों के ऊपर, समंदर के ऊपर, परेशानों के ऊपर, कर्जों के ऊपर मन लगाकर ये जो वचन डायमंड्स के जैसा इस वचनों को हम छोड़ दिया तो कुछ भी फायदा नहीं है। आप कितना भी प्रार्थना करो, आप ऐसे ही करोगे। आप कितना भी प्रार्थना करो, वचन जब आपके हाथ में आया, इस वचन के ऊपर ध्यान नहीं रखोगे तो, इस वचन के ऊपर मन नहीं लगाओगे तो आपका प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। ये वचन के ऊपर ध्यान लगाना जरूरी है हमें। जो वचन प्रभु हर हफ्ते हमें दे रहा है, इस वचन के ऊपर मन लगाकर, कोई भी आया वचन को बाजू में रख दिया, जो वचन हमें सुनना है वो नहीं सुन पा रहे, तो उसका मतलब क्या है मालूम? हम समंदर के ऊपर मन लगा रहा है, प्रभु ने दिया हुआ ये हाथों की थैली के ऊपर नहीं लगा रहे हम लोग मन। हालेलुया। आज दिन हम भी प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, शरण पा रहे हैं, तो हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन लेकर
प्रभु जो वचन हमें दिया है उस वचनों को उठाकर मनन करते हुए, ध्यान करते हुए, उसके ऊपर मन लगाकर विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, जरूर हमारे अकाल के परिस्थिति में, हमारे कर्जे की अवस्था में से प्रभु यीशु मसीह हमें जरूर छुड़ाकर बाहर लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपको कुछ वचनों को, हालेलुया, कुछ वचने आपको प्रभु ने दिया है, हमें दिया है, हम सभी को कुछ वचने अकाल से बाहर आने के लिए, हमारे कर्जों में से बाहर आने के लिए, हम लोग फाइनेंशियली ब्लेसिंग पाने के लिए कुछ वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। बहुत सारे वचन बाइबल में हमें दिखेगा, उसमें से कुछ वचन निकाले हैं। उस वचनों को हम लोग हर दिन अपने प्रार्थना में विश्वास के साथ, जैसे हम लोग ने सीखे 91 भजन संहिता हम लोग पढ़ने से पहला 2 वचन कैसे पढ़ना है, एक विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठी हूँ, प्रभु के उपस्थिति में यीशु मसीह के लहू के नीचे मैं शरण पाई हूँ, तो कोई भी बीमारी मुझे छू नहीं सकता। वैसे ही ये जो वचन अभी हम बोल रहे हैं, ये वचनों को लिख के लीजिए, एक एक वचन मनन करते हुए, उसके ऊपर विश्वास रखते हुए, मनन करते हुए प्रार्थना करो। जरूर आपके हर एक आर्थिक परिस्थिति में से, आर्थिक दुर्बलता की अवस्था में से यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। यीशु के नाम से छुटकारा जरूर मिलेगा। हालेलुया, यस हालेलुया। लिख के लीजिए, मैं बोलूंगी। व्यवस्था विवरण का 8 का 18, व्यवस्था विवरण का 8 का 18 लिख के लीजिए। व्यवस्था विवरण का 8 का 18, भजन संहिता का 145 का 14, 15, 16, भजन संहिता का 145 का 14, 15, 16, भजन संहिता का 31 का 19, भजन संहिता का 31 का 19, भजन संहिता का 34 का 10, भजन संहिता का 34 का 10, दूसरा कोरिन्थी 8 का 9, दूसरा कोरिन्थी 8 का 9, फिलिपियों का पत्री 4 का 19, फिलिपियों का पत्री 4 का 19, हिब्रानियों का 6 का 14, हिब्रानियों का पत्री 6 का 14, और भी बहुत कुछ है। इन एक एक वचन को मनन करते हुए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स चाहिए तो आप में से, कर्जों में से बाहर आना है तो, हालेलुया, ज़रूर इन वचनों को मनन कीजिए, विश्वास के साथ इन्हें पढ़िए। एक एक वचन को लेकर इसमें प्रभु ने कैसे बोला, क्या बोला, इसके अनुसार अपने मुंह से बोलकर, कबूल करके, हालेलुया, प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, जैसे क्या बोलते हैं, कंठस्थ वाक्य के जैसा मुंह से बोल के छोड़ने का नहीं, इसके ऊपर मन लगाइए, इसके ऊपर ध्यान कीजिए। आज दिन प्रभु हमें हमारे हाथ में एक तैली दिया है, डायमंड्स का तैली आज दिन प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है, डायमंड्स का तैली आज दिन हमारे हाथ में प्रभु ने दिया है। इसमें कई डायमंड्स है, ये डायमंड्स को यूज़ करेंगे तो, ये डायमंड्स के ऊपर मन लगाएंगे तो ज़रूर हमारे कर्जे से हम बाहर आएंगे, ज़रूर हमारे परेशानियों से हम बाहर आएंगे, ज़रूर हमारे अकाल के परिस्थिति से हम ज़रूर जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज दिन ये वचनों को ध्यान से मनन करते हुए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। इसमें से आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कॉल कीजिए, पूछिए, डाउट कुछ है तो पूछ सकते हैं। ज़रूर इन वचनों को ध्यान करते, मनन करके हुए, प्रार्थना करके, हालेलुया, प्रभु से मांगे।